हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। मॉर्निंग में थोड़ा मैंने वॉक किया और थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। उसके बाद फिर मैंने छत पे ही थी मैं और थोड़ा मैंने एंजॉय व्यू किया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आज का दिन अपना स्टडी का। अभी मैं रिवाइज़ कर रही थी और ये रिवाइज़ मैं अपना पेपर 2 है जो मेरा सब्जेक्टिव पेपर है, मैं उसको ही रिवाइज़ कर रही थी। और इस समय रिवाइज़ ही करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मॉर्निंग का जो टाइम है मैं थोड़ा रिवाइज़ करने के लिए ही रखूँ उसे। और क्योंकि अगर चीज़ें अच्छे से मैं रिवाइज़ कर लूँ मॉर्निंग में तो ये होता है कि हाँ चलो मैंने ये यूनिट अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है अपना। मैं मॉर्निंग में रिवाइज़ ही करती हूँ। उसके बाद फिर रिवाइज़ करने के बाद फिर अभी मैं आर्टिस्ट रिवाइज़ कर रही थी। आर्टिस्ट बहुत सारे हैं इसलिए मैं थोड़ा उनको ज़्यादा टाइम देती हूँ और सुबह भी कर लेती हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ पे भी मैं दूसरे आर्टिस्ट को रिवाइज़ कर लेती हूँ। अभी मैं आर्टिस्ट रिवाइज़ कर रही थी। मॉर्निंग का मैं 1 घंटा या 1 डेढ़ घंटा अभी रिवाइज़ करने में ही लगाती हूँ। मैंने अभी अच्छे से यहाँ पे रिवाइज़ कर लिया था और थोड़ा पेपर 1 का भी मैंने यहाँ पे रिवाइज़ कर लिया था। मेरा जो कम्युनिकेशन अभी जो यूनिट चल रहा है उसको ही मैंने रिवाइज़ कर लिया था यहाँ पर। ये मेरे पहले के नोट्स बने हुए हैं, मैं उससे ही रिवाइज़ कर रही थी। और जो एक और मेरी नोटबुक है वो मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये मेरे पुराने हैं और इसमें भी मेरे नोट्स थोड़े अच्छे बने हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको घर पे ही रखती हूँ कि मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैंने फिर चाय वाय पिया और स्नान करके थोड़ा आज माता श्री की आँखों का चेकअप कराना था तो चेकअप करा के वापस लौटी। मुझे लाइब्रेरी आते आते 1 बज गया था। फिर से मैंने स्टार्ट किया अपना रिवाइज से और अभी मैं अपना पेपर 1 ही रिवाइज़ कर रही थी। और यहाँ पे मैं हायर एजुकेशन है जो कमीशन है वो रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर। रिवाइज़ करने के बाद अब मैं अपना यहाँ पे नोट्स बना रही थी। जो चीज़ें मेरी रह गई हैं, थोड़ा जो पॉइंट कुछ रह गए हैं तो उसको मैंने नोट डाउन किया। और ये अभी मैं यूनिट कम्युनिकेशन का है जो मैं उसको ही कर रही थी, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। मैं उसके ही नोट्स बना रही थी अभी अपने। यहाँ पे मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे उसको दोबारा से भी एक बार रिवाइज़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पेपर सॉल्व का और अभी मैं पेपर सॉल्व कर रही थी यूट्यूब से। आपको जैसी मर्ज़ी हो आप वैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। आप या तो पेपर सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, आप वैसे भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और ये पेपर जो हुआ था अभी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का और वही पेपर सॉल्व करा रहे थे। तो ये है कि अगर आप यूपी टीजीटी का है जो पेपर उसको तो सॉल्व करिए, साथ में जो अदर पेपर्स भी होते हैं आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी एक आइडिया हो जाता है कि अभी ट्रेंड में क्या टॉपिक चल रहा है और हमें अभी कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए अभी मैं जो अदर भी पेपर हुए हैं मैं उसको भी अभी सॉल्व कर लेती हूँ अपना टीजीटी के पेपर के साथ। यहाँ पे मैंने अपना पेपर सॉल्व कर लिया था ये, और पेपर काफ़ी अच्छा आया था। और अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी दे सकते हैं कि टीजीटी में किस तरीके से पेपर आ सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे कुछ क्वेश्चन गलत निकले, तो फिर मैंने उसको सोचा कि अब इस जो टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हैं तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी सॉल्व कर लिया था साथ ही, क्योंकि अगर पर डे अगर 1 या 2 पेपर सेट है जो उसको सॉल्व करेंगे तभी चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। और वैसे ही मैं पेपर 1 का भी करती हूँ नेट के लिए, और यहाँ पे अभी यूपी टीजीटी का जो है उसको भी। और बस अभी मैं विजुअल आर्ट का जो नेट का है वो सब्जेक्टिव पेपर है, अभी वो सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी यूपी टीजीटी का पेपर है। अभी मैं उसके ही पेपर सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे मैंने पेपर सॉल्व करने के बाद फिर स्टार्ट किया अपना रिवाइज़ करना, और अभी मैं रिवाइज़ कर रही थी जो टेम्पल्स होते हैं उनको ही रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर।
सो यहाँ पे मैंने फिर से अपना रिवाइज़ करने के लिए बैठी और अभी मैं रिवाइज़ कर रही थी अपना जो पेपर 1 है, स्कल्पचर आर्ट है जो, और जो टेम्पल है उसको रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर मैं। और सारी चीज़ें लेके रिवाइज़ करनी है, क्योंकि जो भी है पेंटिंग है और इंडियन आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट है, सब रिवाइज़ करना है यहाँ पे। सो अभी मैं रिवाइज़ करने के लिए बैठ गई थी यहाँ पे, और अभी मैंने अच्छे से टेम्पल से यहाँ पे रिवाइज़ किए, और जितना हो सके आप 2-2 यूनिट लेके रिवाइज़ करिए। सो अब मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी और थोड़ा मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अब कितने दिन रह गए हैं और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। सो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख ली थी कि जैसे कि अभी हमारे यूपी टीजीटी के जो पेपर हैं, और साथ में ही मैंने अभी यूजीसी नेट का जो पेपर है उसके कितने डेज़ बचे हुए हैं वो मैंने अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन किया था। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने दिन है अभी यहाँ पे। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि अप्रैल में अभी हमारे पास 11 दिन है, और वैसे ही मैं अभी नेट का भी लेके चलूँगी कि अप्रैल में अभी 11 दिन है मेरे पास। और उसके बाद फिर मई में हमारे पास कितने दिन है, मई में हमारे पास है 10 दिन है, और 4 दिन मैं अभी छोड़ूंगी यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है फिर, या फिर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। सो यहाँ पे 21 डे है हमारे पास यहाँ पे अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए, और इसमें ही हमें पूरा रिवाइज़ करना है पूरा प्रॉपर तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं हमारी। और वैसे ही हम यहाँ पे नेट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारे ये अप्रैल में 11 दिन, और मई में हमारे पास 31 दिन है, और जून में हमारे पास है 15 दिन, और यहाँ पे टोटल जो होता है वो 57 है। इतने में हमें सारी चीज़ें तैयार करनी है, यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 भी। और यहाँ पे भी मैंने 5 डेज़ को छोड़ दिए थे कि यहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी होती है और हम तैयार नहीं कर पाते तो इन 5 डे को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और वैसे पूरा वो है कि हम यहाँ पे 21 डेज़ में टीजीटी का पूरा कंप्लीट कर लें, और 55 डेज़ में हम यहाँ पे अपना नेट का भी कंप्लीट कर लें। सो यहाँ पे अभी देखते कि हमें किस तरीके से अभी तैयारी करनी है आगे। सो यहाँ पे अभी मैं लिखती हूँ कि जो PYQ हैं जो प्रीवियस ईयर के, वो हमें अच्छे से सॉल्व करने हैं। पेपर सॉल्व करने के साथ ही हमें यहाँ पे अभी जो एनालाइज भी करना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस यूनिट से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। वैसे इंडियन आर्ट से मैंने एनालाइज किया था कि इंडियन आर्ट से तो वैसे तो आता ही है यूपी टीजीटी के लिए, तो इंडियन आर्ट पहले हमें बहुत अच्छे से करना होगा। और वेस्टर्न आर्ट के बहुत मतलब कम ही आते हैं, आते भी हैं तो बेसिक ही आता है, आर्ट मूवमेंट से आता है, और उनकी जो बेसिक पेंटिंग है वो पूछे जाती हैं। सो यहीं पे और अदर जो पेपर्स हैं वो भी हमें एनालाइज करने हैं, जो अभी इस समय हुए हैं, जो 24 में हुए हैं और जो 25 में हुए हैं जो पेपर, या फिर आप 23 के भी अगर टाइम है आपके पास तो 23 में भी जो पेपर हुए थे तो उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर अब देखेंगे कि जैसे कि अभी मुझे तो दोनों पेपर साथ में लेके चलना है। सो मुझे अभी दोनों पेपर को साथ लेके ही चलना है, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और दोनों चीज़ें मेरी कवर भी हो जाएं, नेट के लिए भी और यूपी टीजीटी के लिए भी। और मैं यूपी टीजीटी का जो तैयारी कर रही हूँ वो तो बेसिक ही उसमें पूछा जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा उसमें इन डेप्थ जाके चीज़ें और अच्छे से समझनी होगी कि वो जो मैं पढ़ूँ तो वो मेरे नेट में भी मुझे काम आ जाए। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जो 21 दिन है उसमें मैं अपने जितना हो सकता है अपना जो नेट का है सिलेबस उसको आधा तो एटलीस्ट कंप्लीट ही कर लूँ यहाँ पे मैं। सो मैंने यहाँ पे अभी जो इंडियन आर्ट है मेरा और इंडियन आर्ट और साथ में मेरे जो वेस्टर्न आर्ट है और साथ में मेरा जो आर्टिस्ट हैं जो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो अदर्स चीज़ें रह जाती हैं वो भी उसमें ही हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उसको मुझे अच्छे से पूरा रिवाइज़ करना है 21 दिन में। और यहाँ पे मैं इंडियन आर्ट के साथ यहाँ पे टेम्पल और जितने भी स्कल्पचर्स हैं उसको भी अच्छे से ही पढ़ूंगी मैं, कि चीज़ें मेरी यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएं 21 दिन में। और
तो फिर मेरा यहाँ पे टीजीटी के लिए भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और फिर साथ में मेरे ये नेट का भी मेरे को काम दे देगा। और जितना हो सकता है कि मैं एक दिन में अपना जो रिवाइज करूँगी और साथ में 2-3 घंटे एटलीस्ट मैं अपने पेपर 1 को दूंगी और साथ में उसके पेपर भी सॉल्व करूंगी और 3 घंटे एटलीस्ट मैं उसकी थ्योरी और रिवाइज करने के लिए रखूंगी कि वहाँ उसमें मेरा पेपर 1 ना छूटे, क्योंकि पेपर 1 भी इम्पॉर्टेंट है नेट के लिए। सो यहाँ पे 21 दिन में मैं ये पूरा अपना कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पे अपना अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद ये नेट के लिए भी हो जाएगा मेरा और टीजीटी के लिए भी यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए यहाँ पर और जितना हो सके आप अच्छे से रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आगे मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपना पेपर अच्छे से मैनेज करूँगी टाइम को, कि कौन सी चीज़ें मुझे कब रिवाइज करनी है। सो मैं 20 तारीख से स्टार्ट करूँगी, 20 अप्रैल से स्टार्ट करूँगी पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करना और 21 दिन में मैं पूरा ये टास्क अपना कंप्लीट करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़ आप फोकस रहिए और इस समय ज़्यादा हो सकता है जितना हो सके आप रिवाइज करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।